हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एलसीएम में जब पढ़ रहे थे और आज देखते हैं आज हम लोग जो एलसीएम में जब पढ़ेंगे वो सिर्फ मेन एक फार्मूले पर है। आज के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो मेन एक फार्मूले पर ही आधारित होंगे। वो फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान है। फार्मूला सिर्फ इतना सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बस इतना सा ये हमारा आज का फार्मूला है। आज के अधिकतर क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे। अभी तक इस फार्मूले वाले क्वेश्चन नहीं हुए थे, आज हमने ये फार्मूले वाले क्वेश्चन लिए। चलिए इनको देखते हैं। इसमें क्या होगा, एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ दिया गया हो क्वेश्चन में और एक संख्या दी गई होगी तो कहा जाएगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। या एलसीएम एचसीएफ दिया गया होगा, दूसरी संख्या दी गई होगी तो कहा जाएगा फर्स्ट संख्या ज्ञात कीजिए। या हो सकता है दोनों संख्या दी गई हो, एचसीएफ दिया गया तो हो सकता है एलसीएम पूछ ले। या दोनों संख्या दी हो, एलसीएम दिया गया हो तो हो सकता है एचसीएफ पूछ ले। तो चलिए देखते हैं हमारे किस तरह क्वेश्चन इनमें बनते हैं। देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। तो चलिए फार्मूले को हम लोग इधर पर लिख देते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये हमारा फार्मूला। चलिए हम लोग इधर से अपना पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2079 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2079 है। एलसीएम 2079 है। उनका महत्तम समापवर्त 87 है। एचसीएफ 27 है। 27 है। तदनुसार उनमें एक संख्या 189 है। एक संख्या है, पता नहीं फर्स्ट है सेकेंड, कुछ भी हो, संख्या है, संख्या मान लेते हैं। एक संख्या हमारी 189 है। तो सेकंड संख्या हमें ज्ञात करनी है। सेकंड, देखिए यही फार्मूला है, कुछ नहीं करना, हम लोग सिर्फ इसी फार्मूले पर रख देंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। चलिए देखते हैं इसी फार्मूले पर। चलिए तो फिर हम लोग इसे फार्मूले पर रख देते हैं। 2079। इसके बाद में क्या, एचसीएफ हमारा 27 इज इक्वल टू 189 इंटू सेकेंड नंबर है, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। दूसरा सेकंड नंबर हमें निकालना है तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा के इसके नीचे कर लेते हैं। 189। अब जो कटता है काट देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 3 से कट रहा है। 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 63 बार में। 3 9 27, 9 बार में ये चला गया। अब 3 त्रिका 9 और 3 से दूनी 6, 1, ये 3 7 21, फिर से ये चला गया 7 बार में। यहाँ आप कुछ नहीं बचा है, अब इतना बचा है हमारा। अब 7 से इसे देखते हैं। 7 दूनी 14, 6 बचा यहाँ, 7 9 63, 63 4 67, 67 4 यहाँ बचा, यहाँ हो गया 49, 7 7 49। तो ये हमारा हो गया 297। यही है हमारी सेकंड संख्या, सेकंड नंबर। यही हमारा आंसर। देख कितना आसान सा सवाल था, कितने आसानी से हो गया। सिर्फ इतना छोटा सा फार्मूला है यार, एक बार देख के याद हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। बस इसमें कुछ भी पूछा जाए बस इसी फार्मूले में रख देना है, हो जाना है आसानी से। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कहा गया दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 240 हैं। महत्तम समापवर्त 12 और लघुत्तम समापवर्त 240 है। एक संख्या हमारी 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा इसी फार्मूले पर रख देंगे, देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। एलसीएम है हमारा 12, एचसीएफ है 240 और एक संख्या हमारी 24 और दूसरी हमें ज्ञात करनी, मान लेंगे 24। ये हमारे यहाँ से हटके यहाँ पर नीचे आ जाएगा 24 से ये 10 बार में चला जाएगा और 120 हो जाएगा सीधे 120। सेकंड संख्या हमारी आ जाएगी। देख रहा कितनी जल्दी हो गया। अगर पेन भी चलाने की यार जरूरत नहीं, इतना छोटा सा कैलकुलेशन था। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 231 है और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 है। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली
ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 231 है। एलसीएम हमारा 231 है और एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है, हमारा 11 है। और एक संख्या हमारी 77 दी गई है। एक संख्या 77 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से इसी फार्मूले में कुछ नहीं, एलसीएम 231 इंटू 11 एचसीएफ इज इक्वल टू 77 इंटू एक्स। 77 ये हमारा इधर आ जाएगा नीचे, 77 11 से ये चला जाएगा 7 बार में, 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, सेकंड नंबर 33 आ जाएगी सेकंड संख्या हमारी। यही है हमारा आंसर। सेकंड हमारा 33 हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथे नंबर पर हमारा है ऑप्शन 33। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 20 और 120 है। हमारा क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 20, ये है हमारा 20 और ऊपर और 120, ये हमारा 20 और ये हमारा 120। और क्या है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी अगर ये x है तो ये x का 50% अधिक है, 50% अधिक हो गई। चलिए अब इसे हम लोग फार्मूले में रख के कर लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा 120 है और 20 है, इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितनी है हमारी, x है, और x का ये कितना है 50% अधिक है। 50% का मतलब डेढ़, मतलब आधा अधिक है, आधा 1/2, आधा हमारा अधिक है। 1 में प्लस 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा। जब हम लोग 1 में 1/2 जोड़ेंगे, मतलब एक तो ये हमारी संख्या 1 है मान लो, और इसका 50% अधिक है मतलब आधा अधिक है, तो ये हमारी हो जाएगी 3/2। तो इसको हम लोग 3/2 कर लेते हैं इधर पर, 3/2। और फिक्स तो है नहीं ये कितनी है, x है कि ये x में कितनी होगी, तो इसको भी हम लोग 3/2 x ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा 3/2 है, यहाँ पर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 120 गुणते 20 गुणे 2/3, और यहाँ पर हमारा x मिलके हो जाएगा x²। अब 3 से काट देते, 3 चौको 12, 40 गुणते 20 गुणते 2 इज इक्वल टू x²। यहाँ पर क्या हो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1600 इज इक्वल टू x²। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40, 40 का वर्ग करो, 4 चौको 16 और 0 से 0 हो जाएगा। यही हमारी सेकंड संख्या हो जाएगी, यही है हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा है हमारा ऑप्शन, इसका थर्ड नंबर है हमारा, इसका ऑप्शन 40 आ रहा है हमारा। चलिए इसी ऑप्शन पर, इसी फार्मूले पर सेकंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करते हैं आज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के लोहे की 3 छड़ें हैं। वह 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। चलिए ये फार्मूले से हट के, इस पर फार्मूले का कोई वो नहीं है, पर कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। ये बिना फार्मूले के हो गए ये क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 छड़ें हैं, हमारे पास 3 छड़ें हैं 10, 15 और 20 मीटर की। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमारी 10 मीटर वाली हो गई, ये 15 मीटर वाली हो गई और ये 20 मीटर वाली हो गई। अब इसमें क्या होना है कि हमें अब यहाँ पर मजा आएगी। कहा था ना कि कुछ सवाल थोड़ी टाइम बाद ऐसे आएंगे उसमें पता ही चलेगा कि इसमें एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। कुछ ये उन्हीं सवालों में से एक है। अब देखिए हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। देखिए हमारे पास 10, 15 और 20 मीटर की हमारी 3 छड़ें हैं, ठीक है हमारे पास। अब उसमें क्या कहा गया है, इसको समान लंबाई में हमें विभाजित करना है। समान लंबाई में हमें इन टुकड़ों को काटना है और ऐसा काटना है कोई टुकड़ा बर्बाद न जाए, बराबर मात्रा में सभी कटे, और हमें कम से कम काटना है। कम से कम टुकड़े हमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काटा जा सकता है, कम से कम इससे हमें कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ये नहीं, एक से नहीं पूछा गया, तीनों से हमारा जोड़ के कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, मतलब कि वो अधिकतम से अधिकतम वह संख्या
जो इन सब में कॉमन हो, और उसी से काटेंगे तो उससे हमारे कम से कम टुकड़े काटना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिकतम से अधिकतम संख्या, देखिए 20 है, इससे अधिकतम संख्या लेंगे। हमें मान लो 10 को काटना है, 10 है हमारे पास, 10 को हमें काटना है किससे कि कम से कम इसके टुकड़े बने। 5 से काट देंगे 2 टुकड़े बन जाएंगे, 10 को 2 से काट देंगे तो 5 टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन हमें कम से कम टुकड़े बने, कितने कम से कम टुकड़े बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम टुकड़े बने इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। और हमारी बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी बड़ी से बड़ी हो, सब में कॉमन हो, वो हमारी होती है एचसीएफ। एचसीएफ हमारी होती है जो बड़ी से बड़ी हो, सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसका गुणनखंड हो, वो हमारी एचसीएफ होती है। तो अभी एग्जाम्पल से भी हमने देख लिया ना कि 10 है हमारे पास। मान लो हम 10 को कैसे काटेंगे कि हमारे कम से कम टुकड़ों में विभाजित हो। तो हमने 5 से काटा तो हमारा 2 बार 2 टुकड़ों में कट गया। यही हमने 10 को 2 से काटा तो इसमें ज़्यादा टुकड़े बन रहे थे। लेकिन हमें कम से कम टुकड़ों में काटना है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है हमारी कुछ भी हो, लेकिन हमें इसे कम से कम टुकड़ों में काटना है। तो हम लोग इसे 10 को हमें कम से कम टुकड़ों में काटने को आ गया है। हम इसे 1 से भी काट देंगे, 10 बार 10 टुकड़े बन जाएंगे, 2 से काटेंगे 5 टुकड़े बन जाएंगे। इसी तरह किसी से काटेंगे हमारे टुकड़े बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको हमें छोटी छोटी संख्या में करना है, इस वजह से हमें इससे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, जिससे ये हमारे छोटे से छोटे टुकड़े मिल जाए। तो इस वजह से हमने इसका क्या निकाला, एचसीएफ से हमने इसके भाग दिया, एलसीएम से नहीं भाग दिया। चलिए हम लोग देखते हैं इससे सवाल को आगे इसी तरह से। चलिए तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, अब आपको कंफर्म हो गया होगा इसमें एचसीएफ निकाला जाएगा। और एचसीएफ भी किस तरह से निकलेगा, बस उसी तरह से अपना 5 4 समझाने के लिए आपको एचसीएफ निकाल ली, सब सीधे दिखाई दे रहा है। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 5 देख रहे हो, 5 के मल्टीपल है तीनों, तो सीधा 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। पर देख लो किस तरह से, 500 को 20, 5 ही 15 और 5 दूनी 10। इसमें 5 को छोड़ के कहीं कुछ कॉमन है नहीं है, तो सीधा हमारा 5 आ गया। अब ये 5 हमारा एचसीएफ है, इससे वो संख्या है, वो टुकड़े डिवाइड होंगे, कितने होंगे चलिए देखते हैं। अगर हमारी 5 मीटर अगर हमारा कॉमन आ रहा है कि अधिकतम संख्या हमारी 5 मीटर हो सकती है जो इन सबको डिवाइड करे, तो 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 टुकड़े इसके बन जाएंगे। इसके बाद 15 है, 5 से करेंगे, 5 ही 15, 3 टुकड़े इसके बन जाएंगे। और 20 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 को 20, कितने तो हमारा था कितने न्यूटन टुकड़े करने चाहिए, ये सब जोड़ दो, 3 2 5 4 9 टुकड़ों में हमारा ये विभाजित हो जाएगा। यही आंसर इसका। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है, ऑप्शन तीसरा 9। तो फिर चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग कुछ नए फार्मूले पर देखेंगे, बिना फार्मूले के भी करना सीखेंगे, लेकिन अगली क्लास में कुछ उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। थैंक यू।